श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की, और उस 15वें अध्याय में भी अब भगवान वर्णन कर रहे हैं, और उस वर्णन के अंदर वो ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ जो भगवान का कहना है, ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि कोई बच्चा जब किसी खिलौने के साथ खेल रहा होता है और वो खिलौने के साथ में खेलता खेलता इतना मस्त हो जाता है कि उसका ध्यान किसी दूसरों पर नहीं होता या दूसरे पर नहीं होता, तब उसके ध्यान को वहाँ से हटाने के लिए जो कोशिश की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, बस समझ लीजिए ऐसा ही प्रयास है। अभी तक वह अर्जुन जो है वो मैं किसको मान रहा है? वो मैं मान रहा है अपने आप को। जीवात्मा जब तक अपने आप को मैं मानता है तब तक उसमें कर्तृत्व की बुद्धि होती है, मैं करने वाला हूँ, ये बुद्धि। और उसके बाद में जो उसका मैं होता है, उसका मैं आमतौर पर इस देह के साथ में जुड़कर मैं कहलाता है, जिसको हमने 13वें अध्याय के प्रारंभ में 12वें अध्याय में भी उसी बात की चर्चा की गई थी कि तब तक आप विराट से नहीं जुड़ पाते हैं, तब तक आप निराकार वह जो तत्व है उस तत्व से नहीं जुड़ पाते हैं, जब तक कि आपकी जो बुद्धि है वो देह बुद्धि है। अर्थात जब तक आप अपने आप को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं, और ये मानते हैं कि इस शरीर के माध्यम से होने वाले जितने भी संबंध हैं, इस शरीर के माध्यम से जितना भी होने वाला ज्ञान है वह पारमार्थिक है या परम है या परम सत्य है, इस चीज़ को जब तक हम मानते रहते हैं तब तक हम भटकते रहते हैं, या तब तक हम उस स्थिति में होते हैं जिसके लिए भगवान ने विमूढ़ शब्द का प्रयोग किया, और या फिर अचेतसः। अचेतसः का मतलब जो जागृत नहीं है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो भगवान यहाँ पर ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। वो ये कह रहे हैं कि जिसको तू समझ रहा है, जिसको तू मैं समझ रहा है, वो मैं वास्तव में कौन है? ये तू सारी ऊर्जा का जो स्रोत है, वो सारी ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो कहते हैं भगवान वहाँ से उसको हटा रहे हैं। और एक बार अगर हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ हो जाती है, अगर हम हृदयंगम कर लेते हैं, अर्थात दिल में यदि बात उतर जाती है कि जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, वो सारी की सारी किसकी है? तो कहते हैं उस परमात्मा की है। तो हमारा जो मैं है वो विसर्जित हो जाता है, हमारा मैं जो है वो विखंडित होकर बिखर जाता है। आपने उपनिषद की वो कथा जरूर सुनी होगी जिस कथा में इन पंच महाभूतों के अंदर अभिमान हो गया। इनमें खास करके जो अग्नि था, जल था, है ना, और जो पवन था, इसमें अभिमान हो गया। इनमें ये अभिमान हो गया कि हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता को लेकर अभिमान हो गया। श्रेष्ठता का अर्थ क्या होता है? जब आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तब आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मुझसे ही सारी ऊर्जा, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं मेरे से ही परिवार चलता है, मेरे से ही समाज चलता है, मेरे से ही राष्ट्र चलता है, और मेरे से ही पूरी जो मानवता है ये चलती है। इस प्रकार का अहंकार जब हम अपने मन में लेकर बैठ जाते हैं तो क्या होता है? तभी समस्त अनर्थ होते हैं जीवन के। तो यहाँ भगवान चाहते हैं कि वो अनर्थ ना हो, और वो अनर्थ कैसे हटेंगे? तो कहते हैं जिस समय मूल जो ऊर्जा है, जहाँ से ये सारा संसार शक्ति पा रहा है, ऊर्जा पा रहा है,
उसकी तरफ जब आपका ध्यान चला जाएगा, अर्थात परमात्मा की तरफ जब आपका ध्यान चला जाएगा कि नहीं, आप ही नहीं है बल्कि आपके पीछे भी एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी ऊर्जा है जिससे के बल से आप बलवान हैं, जिसके ज्ञान के कारण आप बुद्धिमान हैं। ये जिस समय आपका अनुभव होता है, उस समय जो आपकी मूल जो समस्या है, जिसको कहा गया अहंकार का नष्ट होना, वो अहंकार अपने आप नष्ट नहीं होता है बल्कि बिखर जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है गया कहाँ। तो भगवान ने यहाँ पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और वो जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था, उस उदाहरण में भी क्या है, आपने सुना है वो कि वह जो व्यक्ति आया, एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हुआ जिस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अगर तुम में बहुत बल है तो ये मैं तिनका रख रहा हूँ। पवन को उसने कहा इसको उड़ाकर दिखाओ, अग्नि को उन्होंने कहा कि इसको जलाकर दिखाओ, और वह जो जल था, जल, उसको कहा कि इसको भिगो कर दिखाओ। और तीनों ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाए, कुछ भी कर नहीं पाए, उल्टा काम। इसका मतलब उनको विश्वास हो गया कि अरे, जिस बल की हम बात करते हैं, जिस चीज के ऊपर हमको अहंकार है, अग्नि को जलाने का अहंकार है, पवन जो है उसको उड़ाने का अहंकार है कि मैं उड़ाता हूं, और वह जो जल है, वो जल को अहंकार इस बात का कि मैं भिगोता हूँ, मैं तो जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिस समय मेरा तांडव होता है तो मेरे सामने कोई भी रुक नहीं पाता, कोई भी टिक नहीं पाता, बड़े से बड़ा जो पर्वत है उसको भी मैं चीर कर निकल जाता हूँ, इस प्रकार का अहंकार। लेकिन जब उसको पता चला कि ये शक्ति हम तीनों में कहाँ से प्राप्त हुई है, वो हमारी अपनी नहीं है बल्कि हमने किसी से ली हुई है, किसी से हमको मिली है। तो ये एक जो अनुभव होना है, जिस समय आप अपने अहंकार को विसर्जित कर देते हैं, अर्थात आपको इस बात का पता चल जाता है कि जो आप मैं समझ रहे हैं वो मैं वास्तव में मैं नहीं है। तो यहाँ भगवान ने उसी बात को कहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये कहकर भगवान अर्जुन के इस अहंकार को, या ये जो उसका मानना है कि मैं करने वाला हूँ, उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने जो शुरू में कहा था, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, कि हे अर्जुन, तू एक काम कर, ये सब कुछ करा कराया, मैंने तो सब कुछ करके रखा हुआ है। जो तू सोच रहा है कि तू इनको मारेगा, अरे भाई तू क्या मारेगा, ये तो मरे मराए हैं, इनको मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, ये मर चुके हैं। तुझे तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बनना है, अर्थात जिसको बोलते हैं ना, मरे हुओं को मारने का नाटक करना है, इतना ही मात्र करना है। ये जो बात है, इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पर भगवान ने और तरह से कहा, और वो क्या कहते हैं, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक नंबर 13। यहीं पर आकर हम लोग जो थे, हमने विश्राम किया था कल। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, कि मैं क्या करता हूं, कहते हैं ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का आधार बनकर, पृथ्वी का आधार बनकर इसमें प्रवेश करके, और मैं क्या करता हूं, समस्त प्राणियों को धारण करता हूं, समस्त प्राणियों को मैं धारण करता हूं। इसका मतलब जिसको आप शेष कहते हैं, वो शेष भी कौन है? शेष का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिस समय आप भाग करते हैं, भाग, तो भाग करने पर क्या होता है, शेष आता है ना। शेष का मतलब क्या हुआ, जो बचा हुआ है। बचा हुआ का अर्थ क्या हुआ? बचा हुआ का अर्थ ये हुआ कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी जो चीज बची रहती है ना, जो अवशिष्ट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
वो है शेष। और वो शेष कौन है? वह है शेष परमात्मा। अगर आप रामायण के अंदर पढ़ते हैं तो रामायण में शेष कौन है? रामायण में जो शेषावतार जिसको आप बोलते हैं, वो शेषावतार कौन है? शेषावतार है लक्ष्मण जी। और वो जो लक्ष्मण जी हैं, उनको जिस समय आप और भी गहराई से देखते हैं तो कहते हैं कि ये भी विष्णु के ही अंश है। जो लक्ष्मण हैं ये भी विष्णु के अंश हैं। इसका मतलब विष्णु जो है वही शेष के रूप में है। तो यहाँ संकेत क्या बात है? संकेत यह है कि मैं इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। समस्त प्राणियों को अलग अलग तरह से धारण करता हूँ। कैसे? भाई भोजन चाहिए ना उनको वनस्पति चाहिए, उनकी जितनी भी आवश्यकता है। ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी क्या है? ये जो पृथ्वी हमको सामान्य रूप में दिखाई देती है, इस पृथ्वी को जब हम ये कहते हैं कि ये क्या है? माता है। माता का मतलब क्या है? माता का मतलब ये है कि अपनी संतान को पुष्ट करती है। अपनी संतान को क्या करती है? पुष्ट करती है। जो जो चीजें चाहिए, आपको खनिज चाहिए, आपको खनिज उपलब्ध होता है आपको और भी वनस्पतियां चाहिए, आपको वनस्पति प्राप्त होती है। आपको अन्न चाहिए, आपको अन्न की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है? तो कहते हैं पृथ्वी से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी में प्रवेश करके मैं क्या करता हूँ? समस्त प्राणियों का, सर्वस्त प्राणियों का पालन करता हूँ। इस रूप में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं इस रूप में भी मैं विष्णु। पृथ्वी जो है, पृथ्वी कौन है? माता है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार माता सबका संरक्षण करती है, सबका पालन करती है, उसी प्रकार मैं क्या करता हूँ? तो कहते हैं धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। देखिए यहाँ पर सोम शब्द के दो अर्थ हैं। सोम जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। क्या है? आपने सुना होगा कि किसी ज़माने में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी माइथोलॉजी के अंदर, अर्थात हमारे जो ग्रंथ हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उन पवित्र ग्रंथों में जब उनका विश्लेषण किया गया तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। लोगों ने उसका क्या मजाक उड़ाया? कहते बहुत मजाक उड़ाया। जैसे कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा समस्त औषधियों को पुष्ट करता है। मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था, उसका एक बड़ा छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जहाँ पर हमने अपनी बात को समाप्त किया था, आपको ध्यान होगा कि मैं चर्चा कर रहा था वहाँ पर शरद पूर्णिमा की। वह जो शरद पूर्णिमा है, उस शरद पूर्णिमा पर हम क्या करते हैं? कहते हैं शरद पूर्णिमा पर हम ये करते हैं कि वो जो खीर है, वो खीर बनाने के बाद, खीर में क्या होता है? दूध होता है। खीर में क्या होता है? चावल होते हैं, है ना, जिसको हम अक्षत बोलते हैं। अक्षत, वो अक्षत होते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी सामग्रियां जो दूसरी आप डालते हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन जो खीर है, उस खीर का मतलब यही है कि उसमें मिष्ठान्न है। उस मिष्ठान्न के रूप में कुछ लोग शहद का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं, शक्कर का जिसको हम बोल सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और जिस समय इसका प्रयोग करते हैं तो क्या है? फिर रात को आपने क्या किया? उसको आपने चंद्रमा की किरणों के नीचे रख दिया। क्या मान्यता है? मान्यता यह है कि वो जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा से शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि शरद ऋतु है ना, शरद ऋतु है, आपको जो औषधि चाहिए वो कैसी चाहिए? उत्तेजना आपको दे वह औषधि चाहिए। जो आपके शरीर को शांत करे वो औषधि चाहिए। आपके मन को जो शांत करे वो आपको मानसिक उपचार के लिए औषधि चाहिए। और जो पुष्ट करे आपको, या वो चाहिए जो आपको उत्तेजित करती हो, आप में उत्तेजना लाती हो। तो उत्तेजना कौन लाती है? मदिरा जो है वो उत्तेजना लाती है। मदिरा जो है वो उत्तेजना लाती है। और हमारे यहाँ जिस सोम की बात की गई है, वो सोम अर्थात वह जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा क्या करता है?
चंद्रमा अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपनी सौम्यता के कारण, अपनी शांति के कारण क्या करता है, वो जो वस्तुएं हैं, वह जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में रस को भरता है, उस पदार्थों में रस को भरता है। देखिए, जीवनी शक्ति कहाँ से मिली? कहते हैं जीवनी शक्ति तो मिल गई आपको सूर्य से, सूर्य के माध्यम से आपको जीवनी शक्ति मिल गई, लेकिन वह जो जीवन है, उस जीवन में रस की निष्पत्ति किससे होगी? तो कहते हैं वो होगी चंद्रमा से। आप जिस समय ज्योतिष के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। ये जो एक चीज है, यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि मैं समस्त औषधियों को पुष्ट करने वाला कौन हूं? चंद्रमा मैं ही हूं। चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा वो है जो रस जो है, उस रस की निष्पत्ति करता है। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आपने बीज डाला, और बीज डालने के बाद जब फसल आती है तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि अभी इसके अंदर ये जो फसल है, जैसे गेहूं है या वो है, ये अभी पकी है कि नहीं पकी है, पकी है कि नहीं पकी है। आपने देखा होगा कि वो जो फल भी जितने भी होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं अभी इनमें रस आया है कि नहीं आया है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी सी धूप पड़ जाए, तो इसमें जो रस है उसका परिपाक सही तरह से हो जाए, वो पक सही तरह से जाएगा। तो जो रस की निष्पत्ति है, अर्थात वह जो औषधियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, अर्थात जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनको पुष्ट कौन करता है? उनको पुष्ट करता है चंद्रमा। तो भगवान कहते हैं कि वह चंद्रमा कौन है? कहते हैं वो मैं हूं। और इसी तरह से यहाँ एक सोम शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो चंद्रमा, जिसको हम जैसे अब आप क्या बोलते हैं, सोमवार कहते हैं ना। सोमवार जो है, सोमवार का मतलब उसको कुछ लोगों ने चंद्रवार भी कहा, चंद्रवार भी कहा। तो सोम का अर्थ हो गया चंद्रमा। और दूसरा सोम का अर्थ क्या हुआ? सोम का अर्थ आपने पढ़ा होगा कि जिस समय प्राचीन समय में यज्ञ आदि होते थे तो सोमपान हुआ करता था, सोमपान हुआ करता था। वो सोम ये वाला सोम नहीं है जिसको लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी देवता भी तो सोम का पान करते थे, हम अगर ये पीते हैं तो क्या बुराई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस सोम में और इसके अंदर बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। वो जो सोम है वो किसका है? वो विशेष प्रकार की एक जो औषधि होती थी, उस औषधि का रस जो है उसको निकालकर, और उसका जो ऋषि लोग थे यज्ञ से पूर्व उसका पान किया करते थे। और माना ये जाता था कि तब उस समय उनकी जो मानसिक एकाग्रता है, यहाँ तक कि वो लोग समाधि की स्थिति को भी प्राप्त कर जाते थे उसके द्वारा। वो जो है, वो जिसको सोम बोलते हैं, अर्थात आपके भीतर भी तो दो चीजें हैं, सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। जैसा जो सूर्य है और चंद्रमा है, उस सूर्य और चंद्रमा के द्वारा सूर्य क्या करता है? आपको प्राण शक्ति देता है, और वह जो चंद्रमा है वो आपके हृदय पक्ष को मजबूत करता है। दोनों ही चीजें हमारे अपने जीवन में चाहिए। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? सोमो भूत्वा रसात्मकः, मैं सोम बनकर अर्थात चंद्रमा बन के क्या करता हूँ? सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब अगला जो